Hello friends, welcome on my channel Sania Learning Tutorial, and this is Sania. So I'm going to share a new lesson plan from subject physical science. एंड ये सिमुलेशन प्लान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये मैक्रो लेसन प्लान बनाया गया था। तो ये लेसन प्लान मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इसका टॉपिक है मेटल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैक्रो लेसन प्लान है, इसकी ड्यूरेशन है 35 मिनट्स की। तो आप इसे किसी भी नंबर ऑफ लेसन प्लान पे आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा लेसन प्लान होने वाला है। और थैंक यू सो मच मेरे बाकी के लेसन प्लान को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए कि आपको उससे हेल्प भी मिली। सो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैक्रो लेसन प्लान एनी नंबर ऑफ लेसन प्लान बना सकते हैं जिसका टॉपिक है मेटल्स। सो एंट्रीज़ आपको ऐसी करनी है, मैं अपने हर एक लेसन प्लान में बताती हूँ और मैं अपने हर एक लेसन प्लान में आपको पूरे डिटेल से समझाती भी हूँ, टिप्स भी देती हूँ कि जिससे आपके लिए समझने में बहुत इजी हो कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है स्टेप बाय स्टेप जब मैं बताती हूँ। ठीक है, आज भी हम ऐसे एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एंट्रीज़ के बाद पहली हेडिंग आती है जनरल ऑब्जेक्टिव की। तो जनरल ऑब्जेक्टिव भी मैं अपने पिछले हर एक लेसन प्लान में बताती हूँ कि क्या होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, ये जो लेसन प्लान है ये फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट से है। तो फिज़िकल साइंस यानी कि फ़िज़िक्स। अब फिज़िक्स के पढ़ने से बच्चों में क्या डेवलपमेंट आएंगी, उनके अंदर क्या नॉलेज क्रिएट होगी, क्या एबिलिटी इन्हांस होकर निकलेगी, है ना। सो यहाँ पे देख लीजिए कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव है, 4 to 5 सफिशिएंट है। ठीक है, तो पहला जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे होता है हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं या सेम भी ऐसे लिख सकते हैं। हर एक लेसन प्लान में ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये सिमिलर ही होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव। ओके, सो पहला क्या है, टू डेवलप इंटरेस्ट इन पीपल फॉर साइंस सब्जेक्ट। सेकेंड, टू डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एबिलिटी इन पीपल्स, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी स्टूडेंट्स के अंदर, है ना। थर्ड है टू मेक पीपल्स अवेयर ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स फॉर यूज़ इन देयर डेली लाइफ, यानी कि मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स डेवलप होंगे जिससे वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट बहुत ही अच्छा ये जनरल ऑब्जेक्टिव है और हमें स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाना ही चाहिए कि वो उसको अपनी डेली लाइफ में यूज्ड में लेकर आएँ। हाँ, तो फोर्थ वाला जो ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन पीपल्स। तो साइंटिफिक एटीट्यूड तो स्टूडेंट्स के अंदर फिज़िक्स के पढ़ने के बाद डेवलप होना ही चाहिए, राइट। तो फिफ्थ वाला जनरल ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालाइज थिंकिंग इन पीपल्स, यानी कि अगर वो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, कुछ फैक्ट्स पॉइंट्स ऐसे पढ़ेंगे जिससे अंदर उनकी मेंटल एबिलिटी भी इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी। वो जितना ज़्यादा थिंक करेंगे उतना ज़्यादा वो उनके अंदर नॉलेज डेवलप होगी, वो लाइफ में आगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। तो क्लियर हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। ये सिर्फ आपको अपने लेसन प्लान में लिखना होता है एंड आपको ये समझाना नहीं होता है। और ये ज़रूरी है कि बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, ताकि अभी कभी बच्चे पूछें कि हम फिज़िकल साइंस पढ़ रहे हैं तो मैम क्या चेंजेस आएंगे, हम क्यों पढ़ते हैं फिज़िकल साइंस। तो ये चीज़ें आप बता पाएँ उनको भी इंटरेस्ट आएगा ना कि ये सब्जेक्ट हाँ पढ़ेंगे तो ये सब सारे चेंजेस आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये एक प्लेन A4 पेपर पे लेसन प्लान बनाया गया है आपके लिए। तो अगर आप बना रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर क्लास में प्रेजेंट करने के लिए, तो आप ना पंच शीट यूज़ करिएगा, राइट। पंच शीट यूज़ करिएगा। और हाँ प्लीज़ ये राइटिंग पे मत जाइए, ये हमने आपके लिए बनाया है और आप इससे भी अच्छी राइटिंग आप बना के और अच्छे से क्लियर करके आप और भी अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके लिए है, आप इसे जितना चाहें उतना अच्छे से आप बनाएं। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसका क्या होता है मतलब, यानी कि जो सब्जेक्ट के अंदर
टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक है मेटल्स। अब हम मेटल्स पढ़ा रहे हैं तो मेटल्स पढ़ाने से बच्चों को क्या समझ में आएगा, ये मेटल है क्या, है ना। तो वो जानेंगे कि हाँ मेटल क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, काम क्या होता है मेटल्स का, और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो मेटल्स के बारे में जानेंगे, तब तो उनको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ओके मेटल्स भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका यूज़ भी कर पाएंगे मेटल्स का डेली लाइफ में, राइट। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला है स्टूडेंट विल बी एबल टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट मेटल्स। बेसिक नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी जान पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ वो जानें। थर्ड है स्टूडेंट विल बी एबल अंडरस्टैंड द मेटल्स आर हार्ड, शाइनी एंड डक्टाइल इन नेचर। ये नेचर में ये बहुत हार्ड होता है, बहुत शाइनी होता है, ठीक है। तो और भी चीज़ें जानेंगे। तो फोर्थ वाला पॉइंट है स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे। फिफ्थ, स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज रिलेटेड विद मेटल्स इन देयर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में वो क्या यूज़ कर सकते हैं मेटल्स का, तो वो ये भी जानेंगे। सिक्स्थ, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स, है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स भी जानेंगे। तो ये हो गए 5 से 6, बहुत सफिशिएंट है, काफ़ी है। आप चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो ये लिखना है आप तो ये भी लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद जो हेडिंग आ जाता है मटेरियल एड है। मटेरियल एड में यहाँ पर अगर आप मेटल्स पढ़ा रहे हैं तो आप एक चार्ट बना लीजिएगा मेटल्स पे, ठीक है। तो वो चार्ट के थ्रू आप उनको दिखा के समझा दीजिएगा, तो बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज में बच्चों को किचन यूटेंसिल्स एंड मेटल्स के बारे में कुछ जानकारी होगी, या कुछ किचन यूटेंसिल्स के बारे में जानते होंगे तो वो समझ पाएंगे मेटल्स के बारे में, ठीक है। आगे का लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत सारे लेसन प्लान हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। टॉपिक से रिलेटेड सारे लेसन प्लान अवेलेबल हैं, और प्रोजेक्ट्स भी हैं, और जो 8 माइक्रो टीचिंग की स्किल्स होती हैं वो भी अपलोडेड हैं। तो ये मैथ्स के भी हैं। आप वो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे जा सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन क्या होता है, देखिए आपको क्लासरूम में परफॉर्म करने के लिए आप सबसे पहले बिना एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्लास में जाना है, एक्सप्लेनेशन से पहले आपको कुछ इजी से क्वेश्चन पूछने होते हैं। वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि एक टॉपिक पढ़ाने से पहले एक इंटरेक्शन डेवलप हो पाए स्टूडेंट्स के साथ, एक इन्वायरमेंट बन पाए, जो 3 साइकिल इन्वायरमेंट होता है ना, स्टूडेंट एंड टीचर एंड इन्वायरमेंट, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे उनके अंदर फोकस भी डेवलप होगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा कि वाह आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि बहुत अच्छा होगा पढ़ने से। इसलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से, यानी कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो ऐसे ही पूछ लीजिएगा, 3 से 4, 4 से 5 सफिशिएंट है। तो देखिए ये आप कॉलम ये बना लीजिएगा, सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। पहला क्वेश्चन कुछ भी आप बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हंग्री। ओके, तो अब ये तो बता ही देंगे बच्चे ना, वी ईट फूड व्हेन वी फील हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कुक्स फूड फॉर यू। आंसर आ गया, आवर मदर कुक फूड फॉर अस होम। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स और मटेरियल योर मदर यूजेस ड्यूरिंग कुकिंग। इसका जो आंसर होगा वो, आवर मदर यूजेस कुकर, कंटेनर, प्लेट्स ड्यूरिंग कुकिंग। ओके राइट, बहुत ईजी से क्वेश्चन है ये, ऐसे ही आपको बनाने हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कुकर, प्लेट, कंटेनर ऑल आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल। कुकर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड प्लेट्स आर मेड अप ऑफ स्टील।
हो गया। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है ना वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। अब इजी तो क्वेश्चन पूछ लिए पर आपको टॉपिक स्टार्ट करना है ना, तो लास्ट वाला क्वेश्चन इसलिए प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे जिसका। तो व्हाट काइंड ऑफ स्टील एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज इन साइंटिफिक लैंग्वेज। आप बताइए, नहीं बता पाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। तब यहीं से आप स्टेटमेंट दे दीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ एम, है ना। सो बोलेंगे आप स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेटल्स इन डिटेल, है ना। तो वहीं पर आप टॉपिक को बोर्ड पर सेंटर में लिख के अंडरलाइन कर दीजिएगा, बस स्टार्ट कर दीजिएगा अपना प्रेजेंटेशन। मैं दोनों ही तरीके से आपको देखो समझा रही हूँ कि आपको लेसन प्लान भी कैसे इजीली बनाना है स्टेप बाय स्टेप, और परफॉर्म भी कैसे करना है क्लासरूम में, वो भी मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई भी लेसन प्लान बनाएं, नहीं ना कि ये बनाएं या कोई भी लेसन प्लान बनाएं तो आप इन्हीं रूल्स और स्टेप्स को फॉलो करके ही बनाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको इजी लग रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये कॉलम बना लीजिएगा, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड ब्लैक बोर्ड। तो डेवलपमेंटरी क्वेश्चन सबसे पहले ऐड कर दीजिएगा, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं स्टार्ट करिएगा, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपका लेसन प्लान। ये लेसन प्लान हम इसीलिए इसी फॉर्मेट पे बनाते हैं कि ये आपकी प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। तो पहला है नेम एनी टू ornaments which is made up of gold। तो आंसर आ गया, the two ornaments which is made up of gold are ring and bangles, right। सेकेंड क्वेश्चन है what is metal। नो रिस्पॉन्स। अभी आप पढ़ाने ही जा रहे हैं मेटल्स क्या है, कैसे बता पाएंगे। तो बस स्टार्ट कर दीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा ईजिली कूल होकर, ठीक है, बहुत ईजिली। तो और मेरे इन टिप्स को प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं अपने हर एक लेसन प्लान में ऐसे ही आपको समझाती आई हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाके देखिए। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, आप यही फॉर्मेट फॉलो करिएगा, बेस्ट लेसन प्लान आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए मेटल्स का ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट बना लिया आपने, तो एक्सप्लेन कर दिया। मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर हार्ड एंड शाइनी इन अपीयरेंस। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Okay, so they are ductile in nature. Some metals used in our daily life like iron, gold, silver, bronze and brass etc. So ये जो metals कुछ हैं हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा बता दिया, ब्लैक बोर्ड वर्क करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, समझाएंगे। हो गया। तो अब एक तो हो गया वो टीचिंग पॉइंट्स। वो एक नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट के लिए आपको डेवलपमेंटरी क्वेश्चन फिर से ऐड करनी है, फिर से पूछना है। तो आपने बता दिया कि रेलवे ट्रैक आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल, बता दिया उन्होंने, द वे ट्रैक आर मेड अप ऑफ आयरन, है ना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो नो रिस्पॉन्स। अपने मेटल्स के बारे में तो बता दिया, मोटा मोटा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में। सो ये जो लेसन प्लान बनता है ना, सो ये एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही बनता है, इसलिए आपको भी ऐसे ही बनाना होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट है मेटल्स आर सॉलिड, सेकेंड है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। थर्ड, मेटल्स आर सिल्वरी, ग्रे, येलो, एग्जाम्पल गोल्ड एंड कॉपर। अब गोल्ड जो यूज़ करते हैं हम लोग पहनते हैं, गोल्ड्स की रिंग वगैरह हैं, सो ये येलो कलर के होते हैं, कुछ सिल्वर कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं ना। प्लैटिनम है, वो भी मेटल ही है, गोल्ड है, और आपकी ये चांदी हो गई, ये सब मेटल्स ही हैं। तो आपने ऐसे समझा दिया। अच्छा, अब आइए और पॉइंट्स पे। सो फोर्थ है, ऑन बीइंग हिट मेटल्स प्रोड्यूस आर टिपिकल साउंड, एग्जाम्पल यूज इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब कुछ मेटल्स से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं, है ना। सो मेटल्स आर शाइनी भी होते हैं, टक्टाइल नेचर के होते हैं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क देखिए थोड़ा सा छोटा सा बनाया गया है, आप अपने क्लासरूम में ये यूज़ कर लीजिएगा। बीच में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स
और आपने इतने सारे यहाँ पे एरो करके बना दिया, सर्कल करके, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड, है ना। तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी मेटल्स होते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ मेटल्स शाइनी होती है, लाइक गोल्ड है, प्लैटिनम है ना, और चांदी है, ये मेटल्स हो गए, कितने शाइनी होते हैं, और ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये बता दिया। मेटल सॉलिड होते हैं, और मेटल्स के क्या कलर होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ हो गई, बता दिया आपने, हो गया। तो ऐसे ही आप बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, व्हाट विल बी फॉर्म ऑफ सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, बता दिया उन्होंने। अब आओ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, वो तो हो गया नॉर्मल प्रॉपर्टीज़, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उन्हें बता दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए थोड़ा सा ये लाइट हो रहा है, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आप अच्छे से राइटिंग से क्लीन करके बनाइएगा। एंड मेरे हिंदी मीडियम के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनके लिए भी लेसन प्लान है, अपलोडेड है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो की एंड में आप जाके भी चेक कर सकते हैं। जब वीडियो एंड होता है ना, तो एंड स्क्रीन पे वीडियोस आते हैं, वहाँ पर भी क्लिक करके आप और लेसन प्लान देख सकते हैं। आई बटन पे भी लेसन प्लान हमने डाले हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक्सप्लेन करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने बता दिया। यहाँ पे देख लीजिए कि लिखा हुआ है मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, है ना। अब यहाँ पे सेकेंड है मेटल्स प्लस वाटर, तो हाइड्रोक्साइड। अब थर्ड है मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, तो क्या हो गया, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दीजिएगा। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैं थोड़ा सा फास्ट हो रही हूँ कि वीडियो शायद ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जिससे आपको प्रॉब्लम हो, आप पसंद ना करें, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आपने ऐसे ही समझा दिया और लेसन प्लान में ऐसे लिख दिया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। पहला है ज्वेलरीज आर मेड अप ऑफ विच मटीरियल, तो ज्वेलरीज आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। सिल्वर मीन्स क्या, चांदी। सेकेंड, गिव इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स, तो नहीं बता पाए, नो रिस्पॉन्स, फिर समझा दीजिए, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स, अब मेटल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ तो दोनों बता ही चुके हैं, अब इम्पोर्टेंस भी बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दो। पहला है एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन वायर्स एंड केबल्स, है ना। एल्यूमिनियम का यूज़ कैसे करते हैं, जो घरों में हम लोग वायर्स का यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है, तो वो किससे बने होते हैं, वो प्लास्टिक के अंदर जो होता है ना, एक कवरिंग होती है वो एक प्लास्टिक की, उसके अंदर क्या होता है, वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। ठीक है, ये बताइएगा, ऐसे बताइएगा। सेकेंड है आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिज एंड रेलवे ट्रैक, आयरन का यूज़ किया जाता है ना ब्रिजेस बनाने में, और रेलवे ट्रैक्स आपने देखे होंगे, वहाँ पर आयरन का यूज़ होता है, मीन्स लोहा बहुत यूज़ होता है अब वहाँ पर, है ना। थर्ड है सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड इन ज्वेलरी, अब सिल्वर और गोल्ड मेटल का यूज़ तो ज्वेलरीज में होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये एक प्लान टाइप का बना दिया इंपॉर्टेंस ऑफ मेटल, आप भी कुछ ऐसे ही समझा दीजिएगा करके। तो फोर्थ पॉइंट है स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास यूजेस इन यूटेंसिल्स, है ना। स्टील, ये स्टील है, एक ई मिसिंग है, ये स्टील है, स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास यूज्ड इन यूटेंसिल्स। फिफ्थ है लेड इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड बैटरीज, लेड का यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स बनाने में और बैटरीज का यूज़ करने बनाने में। ठीक है, तो आपने बता दिया इंपॉर्टेंस, चलिए हो गया यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा होगा आपके लिए भी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ऐसे समझाइएगा इंटरेस्ट लेते हुए, ताकि बच्चों को भी इंटरेस्ट आए, और जितना बच्चों को इंटरेस्ट आएगा फीडबैक आपको उतना अच्छा मिलेगा, उनको उतने अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो रिकैप क्वेश्चन फिर पूछ लीजिएगा, जब आप टॉपिक क्लियर कर देना तो रिकैप क्वेश्चन पूछना भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको फीडबैक मिलता है। अगर आपको गुड पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और आप उतनी ही बेस्ट फ्यूचर में टीचर बन सकते हैं,
है ना। तो रिकैप क्वेश्चन पूछिएगा कि 4 से 5 यहाँ पर हैं, पूछ लीजिएगा। तो व्हाट इज मेटल्स, सेकेंड है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, थर्ड है गिव 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फोर्थ है गिव 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिफ्थ है गिव 2 इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स। आपने जितना भी पढ़ाया आपने उसको रिकैप करके पूछ लिया, पॉजिटिव आंसर आपको मिलेगा ही। आपने इतना अच्छा पढ़ाया जो है। ब्लैक बोर्ड वर्क, सो ऐसे ही जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना ब्लैक बोर्ड वर्क, यही आप ऐसे ही क्लासरूम में बस बता दीजिएगा, ऐसे ही परफॉर्म कर दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पर। बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगी टीचिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A4 शीट पे ये बना हुआ है, बट अब जब पंच शीट पे बनाएंगे तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करेंगे, तब वहाँ पर A4 शीट का पेपर लीजिएगा, उसको कट कर लीजिएगा ब्लैक बोर्ड के जैसा और बिल्कुल ऐसे लिख दीजिएगा। हो गया ब्लैक बोर्ड, देख लीजिए और बना लीजिएगा। चलिए, बहुत इजी रहा ना शायद आपके लिए भी। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा ये लेसन प्लान। अब लास्ट में होमवर्क ज़रूरी होता है देना, ठीक है। लास्ट में होमवर्क ज़रूरी होता है देना है, तो एक होमवर्क दे दीजिएगा। ड्रॉ 5 मेटल्स एंड राइट देयर इम्पोर्टेंस ऑन योर नोटबुक। हाउ सो कंप्लीट होता है यहाँ पे ये लेसन प्लान। और कैसा लगा आपको लेसन प्लान, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपके लिए ही लेसन प्लान अपलोड करते हैं जिससे आपको हेल्प मिले। सो इजी स्टेप बाय